तो भाई आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हाउ मच शुड यू ट्रेन, मतलब आपको कितना ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पे मैं कैलिस्थेनिक्स एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं कैलिस्थेनिक्स जब ट्रेन करता था तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि जो मैं प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं कर पाया जिस स्पीड से मुझे करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं ओवर ट्रेन करता था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लेता था कि जितनी ज़रूरत नहीं होती थी उससे एक्स्ट्रा। उससे मेरे को कई बार इंजरीज़ होना और ये सब होता रहा। तो अपने एक्सपीरियंस से हर कोई बंदा कुछ सीखता है तो वो आगे बताना चाहिए। तो यही नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। ओवर ट्रेन मोस्टली बंदे कर लेते हैं। होता क्या है कि जब बेसिक मान लो बिल्कुल फ्रेश बंदा है जो कभी जिम नहीं गया ना, वो कोई उसने ट्यूटोरियल्स देखे ना कुछ देखा, बस उसने डायरेक्टली देखा और स्टार्ट कर दिया, पुशअप्स करने लग गया और पुलअप्स स्टार्ट कर दिए, रनिंग स्क्वाट्स डिप्स सब स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ट्रेन कैसा करना है ना। ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो ट्रेनिंग में सेट्स एंड रेप्स होते हैं, रेस्ट पीरियड होता है, कितना इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना, 80% देना कि 100%, 70% ट्रेनिंग और 5x5 सेट, मतलब कुछ नॉलेज नहीं होती, बंदे सीधे स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें कई बार होता है दिक्कत। सेट्स एंड रेप्स का अपने को अगर मालूम हो और इंटेंसिटी का अपने को अगर मालूम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे तो एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि हम सब इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हर किसी बंदे का वेट अलग है, किसी की हाइट अलग है, हर किसी बंदे का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है, किसी की एजिलिटी, किसी की रिएक्शन टाइम, हर सब बंदे का सब कुछ अलग होता है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो हर बंदा अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस करता है इन चीज़ों में। तो इसमें क्या है कि आपको खुद से नोटिस करना है कि आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है एक वर्कआउट के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पुश ट्रेनिंग की एंड पुशअप्स के आपने 4 सेट्स किए एंड फिर आपने बेंच डिप्स के भी 4 सेट किए, फिर आपने ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस के भी 2-3 सेट किए, तो आपका पुश का वर्कआउट हो गया। आपको खुद से फील करना है कि हाँ अब मुझे कैसा फील हो रहा है इस वर्कआउट को करने के बाद। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मसल्स सोर हो गई हैं, काफ़ी टायर्डनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर दिया है। तो आपको जैसे कहते हैं ना कि टिल फेलियर ट्रेनिंग, तो टिल फेलियर ट्रेनिंग आपको डेली नहीं करनी होती है कि बस एक सेट में आ गए तो बस जब तक पूरा एकदम एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जॉस्ट टिल फेलियर ट्रेनिंग अपने को डेली नहीं करनी होती है। तो एग्जांपल पुशअप्स का लेते हैं। पुशअप्स जैसे आप एग्जांपल मान लो आपके मैक्स पुशअप्स, आप पहले टेस्ट कर लो कि आप मैक्स कितने पुशअप्स कर सकते हो एक बारी में। एग्जांपल आप अगर 10 पुशअप्स कर सकते हो एक बारी में तो आपका 10 पुशअप हो गया मैक्स। अब उसका 80% लेना है। 80% कितना हो जाएगा? 8 पुशअप्स। तो आपको 8 पुशअप्स के 2 सेट 3 सेट, हो सकता है कि चौथे सेट में आते आते आपके 8 पुशअप्स ना भी लगे, हो सकता है 8 की जगह 6 हो जाए या 5 हो जाएँ लास्ट सेट आते आते। 80% ट्रेनिंग आपको करनी होती है ना। जो लास्ट सेट होता है उसमें आप टिल फेलियर तक जा सकते हो। ओके, ऐसा ट्रेन करना है। एंड आइडियली अगर देखें तो वीक में एटलीस्ट 5 बार तो ट्रेन करना होता है अपने को कैलिस्थेनिक्स में। तो वीक में 5 टाइम्स, एंड डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी, आपका वर्क रूटीन। अब ऑफिस वाला जो बंदा है उसके लिए उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, तो फिर वो एक दिन का गैप दे के ट्रेनिंग कर सकता है। जैसे मंडे उसने ट्रेनिंग कर ली अपनी, ट्यूसडे का उसने गैप दे दिया, फिर वेडनेसडे अपनी दोबारा से ट्रेनिंग कर ली। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी पुश पुल लेग स्प्लिट होता है ना, पुश में, पुल में और लेग्स और कोर में अपने वर्कआउट को एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर देते हैं और उस डे पे उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ट्रेन करना है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को आपको खुद से जज करना है, खुद से नोटिस करना है। अपने पास एक छोटा 10 रुपये की डायरी आती है भाई, ठीक है, और 5 रुपये का पेन आता है, ख़रीद लो और अपने पास रखो हमेशा उसको बैग में। हमेशा जब आपके पास खाली टाइम हो उसमें बैठ करके नोट करो कि मैंने ये वर्कआउट किया, ये वर्कआउट करके मुझे कैसा फील हुआ, इंटेंसिटी कम थी या ज़्यादा बढ़ानी है या कम करनी है। अभी तक शोल्डर पेन हो रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे खुद से बैठ करके सोचो, ठीक है। मैं यहाँ से एक आइडियल जो बता दूंगा एवरेज, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हफ्ते में कम से कम 5 बार तो ट्रेनिंग करनी होती है। बट आपकी खुद की बॉडी को आपको सुनना है। मैं जैसे हूँ, मेरा अभी कोई फिक्स रूटीन नहीं है। मेरा ऐसा है कि जैसे आज मैंने पुश ट्रेनिंग करी, आज मैंने की थी फ्रंट लीवर की ट्रेनिंग। अब 2-3 दिन के बीच में मेरे पे इतना, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी पर्सन हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ अपनी, और भी काफ़ी सारे काम है मेरे भाई, तो नहीं हो पाता मेरा। लेकिन मैं टाइम निकाल लेता हूँ उसके लिए। वीडियोस वगैरह भी मेरे को बनानी होती हैं, तो उसके लिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ टाइम अपना। तो ऐसे अपने आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा फिर भाई कुछ चीज़ें और नोटिस चलो बता ही देता हूँ। अपने गोल्स पहले तो डिसाइड करो कि आपके गोल्स क्या हैं, करना किस लिए है आपको। कैलिस्थेनिक्स आप क्यों करना चाहते हो? सिर्फ किसी को दिखाने के लिए करना चाहते हो, या आपके सचमुच गोल्स हैं कि हाँ मुझे कैलिस्थेनिक्स में एक प्रॉपर प्रोफेशनल एथलीट बनना है, या मुझे फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स सीखनी है, या मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे फिटनेस अपनी इंक्रीज़ करनी है। सो यू हैव टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये सब आप डिसाइड करो और आगे बढ़ो। बस यही कहना चाहूँगा मैं। अपनी बॉडी को सुनो, जो मैंने आपको तरीके बताए उनको फॉलो करो। एक 10 रुपये की डायरी ख़रीद लो और 5 रुपये का पेन, 15 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, करके नोट करो। डेली का वर्कआउट को नोट करो। आज मैंने ये एक्सरसाइज की, पुशअप्स के मैंने आज 5 सेट मारे, पुलअप्स के भी आज मैंने 5 सेट मारे, 2-2 मिनट का रेस्ट लिया बीच में सेट में, और सेट के बीच में फिर अब मेरी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। सेट्स के बीच में आप नोटिस करोगे कि आप इधर उधर बातें कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो वो सेट्स की जो अगले सेट के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो कर नहीं पा रहे आप, है ना। तो सेट्स के बीच में मैं ऐसा क्या प्रोडक्टिव कर सकता हूँ कि अगला जो सेट हो वो और अच्छे से लगे। तो बीच में थोड़ी सी एक्टिव स्ट्रेचिंग कर लो, है ना, थोड़ा लाइट वार्म अप कर लो, या फिर थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करके ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी बॉडी में, जिससे क्या होगा अगले सेट के लिए आपके अंदर इनफ माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ATP रिलीज़ एनर्जी रिलीज़ करेगा। सो ये कुछ थी बातें। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है मैंने काफ़ी डीपली नॉलेज तो नहीं दी है, या डीप नॉलेज समझ लो इसको, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड what is perfect according to you. Okay, I will not decide, no one else will decide, you have to decide. Okay, we all are so different that one particular workout will not fit to any other person. एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैं अपना वर्कआउट बताता हूँ भाई, मैं करता हूँ डेली एग्ज़ाम्पल, मैं नॉर्मल जो वर्कआउट करता हूँ, हैंड्स एंड पुशअप्स, फ्रंट लीवर में स्ट्रेडल फ्रंट लीवर पुलअप्स, टक फ्रंट लीवर पुलअप्स, मसल अप्स हैं, ह्यूमन फ्लैग हो गया, उसके बाद थोड़े से प्लैंच पुशअप्स। तो भाई ये ट्रेनिंग के हर बंदा कर लेगा, जो बिगिनर होगा क्या वो भी कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हर किसी का वर्कआउट रूटीन अलग अलग होगा ना। जो बिगिनर है उसको क्या बोलूँगा भाई, नॉर्मल पुशअप्स की ट्रेनिंग करो। जो मेरे जैसा इंटरमीडिएट है, ठीक ठाक है, उसको कहूँगा भाई आप हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग करो और पाइक पुशअप्स की ट्रेनिंग करो। जो एडवांस्ड हैं उनको कहूँगा भाई आप प्लैंच पुशअप्स करो। जो एडवांस बंदा है, जो प्लैंच पुशअप मारता है डेली के 50-100, उसको आप कहो कि भाई नॉर्मल पुशअप मार ले तो डेली के 50, तो उस पर सूट नहीं करेगा। और जो बिगनर बंदा है, जो डेली के सिर्फ 10 पुशअप मार पाता है, 10-15 पुशअप में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको आप कहो कि भाई साहब आप डेली के आप 5 सेट हैंड्स एंड पुशअप्स के कर लो और 5 सेट अपने मसल अप्स के कर लो, तो भाई वो नहीं कर पाएगा ना। हर किसी पे एक चीज़ फिट नहीं बैठती ना। यूनिवर्स ने हम लोगों को ऐसा बनाया कि भाई टोटली डिफरेंट है ना, हम सबके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, DNA तक एक जैसा किसी का मैच नहीं करता, बस वो कुछ परसेंटेज मैच करता है हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके DNA से। ओके, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें नॉलेज आपको दे दी है, आप बोर हो जाओगे तो ठीक है। टेक केयर, अपना वर्कआउट करो, बढ़िया फिट रहो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सभी को नमस्ते।